आप सबको चाय में से एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले एक बहन ने मुझसे पूछा था कमेंट करके कि भैया क्या मैं जीन्स पहन सकता हूं, अर्थात जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो जीन्स पहन सकता है या पैंट शर्ट पहन सकती है या नहीं। क्या बाइबल इसके विषय में हमें क्या कहता है? क्या बाइबल में इजाज़त दिया है कि लड़कियां जीन्स या पैंट शर्ट पहन सके पुरुषों की तरह? क्या इस विषय पर बाइबल क्या कहता है? क्या अगर जो हम पहनते हैं तो पाप करते हैं कि क्या करते हैं? कृपया करके मुझे एक वीडियो के माध्यम से मुझे आप बतलाइए। तो मैं प्रियो, आज इसी विषय पर मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। क्या लड़कियाँ जीन्स पहन सकती है या पैंट शर्ट पहन सकती है, खास करके मसीही लड़कियाँ जो चर्च को अटेंड करती है? क्योंकि मैं प्रियो, बहुत सारे चर्च में आज जो है इस वचन का साथ गलत प्रचार किया जा रहा है कि चर्च में लड़कियां जीन्स नहीं पहन सकती है, पैंट शर्ट नहीं पहन सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है, क्या लड़कियां जीन्स पहन सकती है कि नहीं? क्या लड़कियां टी शर्ट या पैंट शर्ट पहन सकता है कि नहीं? अगर जो आपके मन में ऐसा सवाल है तो ये वीडियो को पूरा आप जरूर देखें ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। मेरे प्रियो, इस सवाल तब आता है जब बाइबल में इस प्रकार के वचन कहा गया है। व्यवस्था विवरण 22 के 5 के अनुसार लोग क्लेम करते हैं, लोग दावा करते हैं कि बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि पुरुष महिला कपड़े न पहने। तो उन्हीं वचन को लोग मेंशन करके बोलते हैं देखो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। चलिए पहले उस हम वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। आज मैं आपको बाइबल की सहायता से और बाइबल के जो कमेंट्री होते हैं, जो हैंडबुक होते हैं, उसके सहायता से आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसीलिए पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। हम पहले उस वचन को पढ़ते हैं जहां पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है और बहुत सारे लोग और प्रचारक जो बाइबल के व्याख्यान करने वाले हैं, इन वचनों को सहायता लेकर के बताते हैं कि देखो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, हमें और इसका हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए पहले हम बाइबल को पढ़ते हैं। लिखा है, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे काम करने वाले सब परमेश्वर तेरे सामने में यहोवा के सामने में घृणित है। तो मैं प्रियो, वचन में यहाँ पर साफ साफ क्या लिखा है? कोई भी पुरुष स्त्री का कपड़ा ना पहने या कोई स्त्री पुरुष का कपड़ा ना पहने। अगर जो आप नॉर्मल तरीका से इस बाइबल को समझते हैं, आप अपने बुद्धि ज्ञान के दम पर, तो आप यही कहेंगे कि ये सच में किसी पुरुष को स्त्री का महिला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए या महिला को किसी पुरुष का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। लेकिन जो बात आप सोच रहे हैं, जो बात आपके माइंड में चल रहा है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। इस वचन को जब हम गहराई से पढ़ें और गहराई से बाइबल टीका या बाइबल कमेंट्री या डेक्स बाइबल की जब हम अलग अलग डिक्शनरी को हम पढ़ें, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज हमको पता चला है, जो आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ। मेरे प्रियो, जरा सर ये जो वचन है किसी कपड़े के विषय पर जो आजकल के जो शिक्षा है इस प्रकार से नहीं है। जरा ये जो विषय है लिंग परिवर्तन के ऊपर में है। ये विषय लिंग परिवर्तन के तरफ में है, क्योंकि उसी समय के लोग जो है बहुत सारे लोग क्या करते थे, स्त्री जैसा दिखने के लिए, स्त्री बनने के लिए स्त्री कपड़े पहनते थे, और जो पुरुष थे वो स्त्री जैसे दिखने के लिए, स्त्री बनने के लिए वो स्त्री कपड़े वो पहनते थे, जो कि परमेश्वर इन चीज़ों से वो नफरत करता था, अभी भी करता है। क्योंकि मैं प्रियो, परमेश्वर ने स्त्री को स्त्री करके बनाया और पुरुष को पुरुष करके बनाया। अगर जो परमेश्वर ने स्त्री को स्त्री बनाया और पुरुष को पुरुष बनाया, फिर वो जेंडर को चेंज करते हैं। अगर जो पुरुष है तो स्त्री जैसा बनने के लिए, दिखने के लिए अगर जो स्त्री कपड़े पहनते हैं, या पुरुष है स्त्री जैसा दिखने के लिए अगर जो स्त्री कपड़े पहनते हैं, जो महिला है पुरुष की तरह बनने के लिए पुरुष कपड़े पहनते हैं, तो इस तरह करना गलत है।
पाप है। इन कामों से परमेश्वर जो है नफरत करता है, घृणा करता है, जैसा कि वचन में साफ लिखा है। एक और बाइबल कमेंट्री मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जो द विजडम बाइबल कमेंट्रीज का नाम है। इन जो व्यवस्था विवरण 22 के 5 में जो वचन दिया गया है, जो भी आपके सामने मैंने पढ़ा, इन वचन को इस प्रकार से लिखता है, परमेश्वर द्वारा दिया गया यह नियम किसी प्रकार की विरोधीवादी उपयुक्तता के लिए नहीं था, परंतु यह उन लोगों के लिए दिया गया था जो अपने लिंग बदलने के उद्देश्य से अपना भेष लिंग के विपरीत समान चाहते हैं। अर्थात ये जो वचन परमेश्वर जो मूसा के द्वारा हमें बता रहा है, ये कपड़े पहनने के विषय पर बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है उन लोगों के लिए दिया गया था जो लिंग बदलने के लिए चाहता है, लिंग परिवर्तन करने के लिए चाहता है। जैसे में आजकल बहुत सारे ट्रेंड में आप लोग को मिल जाता होगा, जिसका नाम आप लोग खुद को आपको पता होगा। तो लिंग बदलने की जो विषय में कहा था, अगर जो कोई पुरुष है तो वो स्त्री जैसा बनने के लिए वो स्त्री कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह के काम करने के लिए परमेश्वर हमें और आपको मना करता है। वो परमेश्वर के सामने में वो घृणित काम है, ऐसा काम हमें नहीं करना। और एक और दूसरा न्यू बाइबल डिक्शनरी को हम देखते हैं। न्यू बाइबल डिक्शनरी जो इस वचन को व्यवस्था विवरण 22 के 5 को इस प्रकार से लिखता है, बाइबल के समय में महिलाओं का लिबास बिल्कुल पुरुषों के लिबास के समान ही हुआ करते थे। इनमें अंतर इतना होता था कि महिलाओं के लिबास ज़्यादा रंगीन एवं उच्च कोटि के हुआ करते थे। अब देखिए, जो न्यू बाइबल डिक्शनरी है वो लिखते थे, बाइबल के ज़माने में, पुराने समय में, पुराने नियम में, जिस समय में बाइबल के लोग हुआ करते थे, उस समय में महिलाओं के और पुरुषों को लिबास, जो कपड़ा, जो कुर्ता उन लोग पहनते थे, बिल्कुल एक जैसे हुआ करते थे। आपको पता है उस समय में इतना डिज़ाइन, इतना मशीन नहीं था, एक समान कपड़ा हुआ करते थे। फर्क सिर्फ इतना हुआ करते थे कि जो महिलाओं के कपड़े हुआ करते थे वो थोड़ा रंगीन हुआ करते थे और थोड़ा बड़ा पाँव तक हुआ करते थे, और पुरुष के मुकाबले उसका ज़्यादा चहक महक हुआ करते थे, और पुरुष के कपड़ा एक सिंपल कलर में हुआ करते थे। जब बाइबल के ज़माने में महिला पुरुष एक जैसा कपड़ा पहनते थे, तो फिर परमेश्वर ऐसा क्यों देगा? थोड़ा सोचने वाली बात है, आप सोचिए। क्योंकि इसलिए परमेश्वर ने इस कपड़े पहनने के विषय में बिल्कुल भी नहीं कहा। वो जेंडर को चेंज करने के विषय में परमेश्वर ने ये हमें आज्ञा दिया था। एक और जो बाइबल कमेंट्री है, उन व्यवस्था विवरण 22 के 5 को इस प्रकार से लिखते हैं, पूरी तरीका से विपरीत लिंग के समान भेष बदलने के लिए को वर्जित करता है, जो कि उस समय की जातियों के द्वारा अपने देवताओं की उपासना करने का एक तरीका था। मित्रों, ये बहुत ही बड़ा बात है, बहुत ही बड़ा बात है। परमेश्वर के जो लोग, जो इजरायली लोग थे, कनान देश में गए थे, कनान लोग में, और कनान के जो लोग हुआ करते थे, वो लोग जो है अपने जो देवी देवताओं को जो पूजा करते थे, वो उनको एक तरीका था। उनका जो देवी देवता हुआ करता था, जो आगे मैं बतलाने वाला हूँ, जो कनान देश के जो देवी देवता हुआ करते थे, अगर जो कोई पुरुष देवता है या कोई स्त्री जो उसका देवता है, पुरुष देवता को स्त्री के कपड़े पहना करके उसे सजाया करते थे, और जो स्त्री जो देवता उसका स्त्री है, उसको पुरुष के कपड़े पहनाकर उसे सजाते थे, और उस पर विश्वास करने वाले, उसको मानने वाले उसके जैसे बनने के प्रयास करते थे। और जब भी अगर जो कोई पुरुष देवता है, उसका आराधना जो करेगा, उस देवता का आराधना जो करेगा, क्योंकि उस देवता को तो उसने महिला के कपड़ा पहना कर सजाया है, और उस देवता की जो आराधना करेगा वो क्या करेगा, महिला के कपड़ा पहन करके, महिला का जैसा दिख करके वो उसकी आराधना किया करते थे। और वो जो है महिला की तरह बन करके उसकी आराधना करते थे, और वो उसका वो प्रचलन था, वैसा उसका नियम था उस कनान देश में। इसीलिए परमेश्वर ने कहा,
तुम इन कनानियों की तरह तुम मत बनना। तुम जो है ना पुरुष ना महिला कपड़ा पहने, ना महिला पुरुष कपड़ा पहने, क्योंकि वो जो है वहाँ के देवी देवताओं को प्रसन्न करने का एक तरीका था, एक रिवाज था। इसीलिए परमेश्वर ने जो है ये आज्ञा को दिया, ये इस वचन को दिया मूसा के द्वारा सारे इजरायलियों को। एक और जो है द लियोन हैंडबुक ऑफ टू द बाइबल, वो इस प्रकार से इस बातों को लिखता है, बाइबल के समय में पुरुष एवं महिलाएं एक ही समान का कुर्ता पहना करते थे। उनमें अंतर केवल यह था कि महिलाओं के कुर्ते रंगीन और लंबे हुआ करते थे। देखिए फिर से एक दूसरा कमेंट्री ने में ऐसे लिखा है कि उस पुराने समय में बाइबल के ज़माने में दोनों पुरुष और महिला एक ही तरह के कपड़े पहनते थे। अंतर सिर्फ इतना था कि महिला का कपड़ा थोड़ा रंगीन और थोड़ा लंबा हुआ करते थे, ऊपर से लेकर के नीचे तक पैर तक पूरा लंबा हुआ करते थे, और पुरुष का कपड़ा उतना लंबा नहीं हुआ करते थे जितना महिलाएं लोग पहनते थे। तो इस तरह की आज्ञा परमेश्वर वहाँ पर नहीं देता, लेकिन उन कनान देश के जो स्थिति था, कनान देश के जो अन्य जाति के जो लोग था, परमेश्वर ने कहा तुम उसके जैसा बिल्कुल भी मत बनना, उसके जैसा बिल्कुल भी मत बनना। इसीलिए जो आप जो समझ रहे थे वैसा नहीं है आजकल के समय के अनुसार। तो मैं प्रियो एक और जो बाइबल है डेक्स बाइबल जो मसीह जगत में सबसे अच्छा माना जाता है और बहुत ही विश्वसनीय बाइबल है, जिसको डेक्स बाइबल कहते हैं। इन बाइबल का जो डेक्स बाइबल का कहना है, ये जो व्यवस्था विवरण 22 के जो 5 के जो वचन है, डेक्स बाइबल इसको इस तरह से लिखते हैं, पुरुष स्त्रियों के रंगीन वस्त्र पहनते थे जब वे शुक्र तारे के सामने उपस्थित होते थे, और स्त्रियां पुरुषों के कवच पहनती थी जब वे मंगल तारे के सामने उपस्थित होती थी। मूर्तियां वसुधा एवं लिंग स्त्री या पुरुष के रूप में और दूसरे की पोशाक में प्रस्तुत की जाती थी, और उसके उपासक उसके समान बनने के कोशिश किया करते थे। ये डेक्स बाइबल में इस प्रकार से इस वचन को डेक्स बाइबल ने ऐसा लिखा है। वहाँ के जो है, जैसे मैंने आपको पहले से बता दिया है, वहाँ के जो देवी देवताएं हैं, जो कनान देश के जो इजराइली लोग जो कनान देश में पहुँचे थे, वहाँ के जो देवी देवताएं थे, अगर जो पुरुष देवता है तो उसे स्त्री कपड़े पहना करके उसे तैयार किया जाता था। अगर कोई स्त्री देवता है उसका, तो उसको पुरुष के कपड़े पहना करके तैयार किए जाते थे। और उसका जो उपासक था, जो उस देवी देवता को जो पूजा करने वाले जो कनानी स्त्री पुरुष हुआ करते थे, वो उसी की जैसे वो बनने का प्रयास करते थे, प्रयत्न करते थे। अगर जो कोई पुरुष है तो महिला कपड़ा पहनेंगे, या पुरुष है या महिला है तो पुरुष कपड़ा पहन करके वो अपने देवी देवताओं को वो आराधना करते थे, अपने देवी देवता को वो इम्प्रेस किया करते थे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम में से कोई पुरुष स्त्री कपड़ा पहने और ना स्त्री कोई पुरुष का कपड़ा पहने, क्योंकि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर की नज़र में घृणित है, गलत है, वो गलत है। इसीलिए परमेश्वर ने वहाँ पर मना किया है। इसका अर्थ ये है मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, अभी से बीते समय में जो आपने जो सुना होगा, जो बात आपने सुना होगा, और आज भी बहुत सारे मसीह जगत में कलीसियाएं में जो है लड़कियों को कपड़े पहनने से, लड़कों जैसा कपड़ा पहनने से रोका जाता है, जींस पहनने से मना किया जाता है, जबकि बाइबल में इस प्रकार के वचन नहीं कहा गया है। जो वचन कहा गया है उसका अर्थ कुछ और है, परमेश्वर का कहने का उद्देश्य कुछ और है। जो आप जो समझ रहे हैं वो नहीं, परमेश्वर जो है कुछ और बताना चाहता है। तो मेरे प्रियो, और स्त्रियां जो है तो फिर कैसे कपड़े पहने, मैं आपको एक निष्कर्षण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ। स्त्रियां जो है जीन्स पहन सकती है, कुर्ता पहन सकती है, जो भी वस्त्र उसके लिए अच्छा है वो पहन सकती है। आज के कॉन्टेक्स्ट में, जब पुराने समय में बाइबल के ज़माने में लड़का और लड़की एक जैसा कपड़ा पहना करते थे, वैसा फर्क सिर्फ इतना हुआ करता था कि लड़कियां के कपड़े जो है थोड़ा रंगीन और लंबा हुआ करते थे और अच्छा क्वालिटी का हुआ करते थे, और पुरुष के कपड़े थोड़ा हाइट में छोटा हुआ करते थे।
तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लड़कियां पहन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, पौलुस जो है इस वचन को इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है। अब पहला तीमुथियुस 2:9 में क्या लिखा हुआ है? वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, अपने आप को संवारे सुहावने वस्त्रों से और संयमों से। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है स्त्रियां जो है अपने आप को सजने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए सुहावने एक अच्छे वस्त्र पहनने के लिए कहता है, जो आपके शरीर को अच्छा से ढकता हो, अच्छा ढकता। बेशर्मी के लिए मसीह जगत में कोई स्थान नहीं है। अंग परिवर्तन करने वाले लड़कियों को मसीह जगत में कोई जगह नहीं है। आप उतना भी टाइट मत पहनो कि आपका सारा शरीर का जो बनावट है वो दिखे और आपको देख करके जो लड़के लोग का जो नज़र गंदी हो, वो जो पाप में गिरे, ऐसा वस्त्र आपको नहीं पहनना चाहिए। मेरे प्रियो मसीह लोग, आज से मैं आता हूँ कि मसीह बहने लोग, आप जो कपड़े पहने थोड़ा अच्छा और सुहावने और सुंदर एक ऐसे कपड़े पहनिए जो सादगी को महसूस करे, जो सादगी में दिखे, आपके इज्जत ढकी रहे, कोई आपको उस कपड़े को देखकर कोई गंदा कमेंट ना मार सके। मेरी बहन, आप एक ऐसे कपड़े पहने जो कपड़े में आप अपने पापा के साथ में शर्मिंदगी महसूस ना करें। आप ऐसे कपड़े पहने जिससे आपका सारा शरीर ढका हो, कोई आप पर गंदे कमेंट ना कर सके। एक ऐसे सुहावने और सुंदर वस्त्र का इस्तेमाल करें अपने कपड़े, शरीर को ढकने के लिए, कपड़े को पहनने के लिए। मेरे प्रियो, एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, कपड़े को देख करके किसी को जज मत करें, क्योंकि मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने शमूएल से क्या कहा था? पहला शमूएल उसका 16:7 में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर, मनुष्य जो है बाहर से आपको, आपकी सुंदरता को देखता है, लेकिन परमेश्वर आपके मनों को देखता है कि आप मन कैसा है, आपका मन कैसा है, आपका हृदय का मन का विचार कैसा है। इसीलिए परमेश्वर को देखना अलग है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि लड़कियाँ भी है जो जीन्स पहन सकती है, कुर्ता पहन सकती है, टॉप पहन सकती है। एक अच्छे कपड़े पहनो जो आपके शरीर को ढक सके, इसमें कोई दिक्कत। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो अपने कलीसियाओं में झूठा प्रचार ना करें, कोई गलत शिक्षा का शिकार न हो। किसी भी विषय पर पहुँचने के लिए बाइबल के वचनों को अच्छे से अध्ययन करें। अगर जो आप नहीं समझते हैं तो अपने प्रचारक से, अपने पास्टर से इस विषय पर बात करें। उसके बाद जो है कलीसिया में कोई शिक्षा का प्रचार आप करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा। आमीन।